Hello बच्चों, let's read the question. Dash is the fastest method to obtain clones. Fastest method क्या है obtain करने का clones को? Four options हैं. A. Induced mutation. B. Parasexual hybridization. C. Vegetative reproduction. D. Parthenogenesis. Question का key concept देखते हैं कि concept of this question is clones. सबसे पहले हम क्लोन्स का यहाँ पे मतलब समझते हैं. क्लोन्स, ये जो क्लोन्स होता है, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं क्लोन्स में, दीज इंडिविजुअल्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एकदम सेम होते हैं. मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली ये सिमिलर होते हैं एक दूसरे के. सिमिलर इंडिविजुअल्स ऐसे इंडिविजुअल्स जो मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नली उनका अपीयरेंस एज वेल एज जेनेटिकली मतलब जेनेटिक मेकअप ये उनका सिमिलर होता है, ऐसे इंडिविजुअल्स को बोलते हैं क्लोन्स. अब पूछा गया है कि जो क्लोन्स है ये करने का फास्टेस्ट मेथड क्या होता है. तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं. ए में बोला गया है इंड्यूस्ड म्यूटेशन. तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो है, अगर हम ए को एक्सप्लेन करें तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन में क्या होता है, यहां पे ट्रीटमेंट करा जाता है कोई भी फिजिकल हो सकता है या केमिकल एजेंट हो सकते हैं. फिजिकल और केमिकल एजेंट, ये एजेंट्स क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं डीएनए को और उसकी वजह से होता है यहां पे म्यूटेशन. पर ये इससे क्लोन्स नहीं होता है, रॉन्ग. बी में आते हैं पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन. बी, पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ये एक नॉन सेक्सुअल मैकेनिज्म है. नॉन सेक्सुअल मैकेनिज्म है और इस मैकेनिज्म में ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल. किस तरीके से? फ्यूजन करके, दो डिफरेंट सेल के कैरेक्टर्स का फ्यूजन करके यहां पे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर किया जाता है. यहां पे ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक मटेरियल्स को, जेनेटिक मटेरियल को. और ये सारा का सारा नॉन सेक्सुअल मैकेनिज्म है. और यहां पे फ्यूजन दो, और यहां पे ट्रांसफर किन जेनेटिक मटेरियल का किया जाता है, यहां पे फ्यूजन किया जाता है दो डिफरेंट टाइप की सेल्स का. दो डिफरेंट सेल्स का यहां पे फ्यूजन किया जाता है. तो ये भी नहीं आंसर. सी में आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या इसको प्रोपागेशन कुछ भी बोल सकते हैं, इसको प्लांट कटिंग भी बोला जाता है. प्लांट कटिंग भी इसे बोल सकते हैं. ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पे जो जो एक किसी भी जो प्लांट का कोई भी पीस ले सकते हैं और वो पीस में स्टेम भी हो सकता है, उसका रूट भी हो सकता है, उसका लीफ भी हो सकता है. इन प्लांट को क्या किया जाता है, जाके सॉइल में लगा दिया जाता है, प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलती है और प्लांट पूरा का पूरा ग्रो हो जाता है. और जो ग्रो होता है प्लांट वो एग्जैक्टली कॉपी होता है मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली अपने पेरेंट प्लांट के. तो ये एक फास्टेस्ट मेथड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए. तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. डी पे आते हैं पार्थेनोजेनेसिस की. पार्थेनोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, ये आंसर क्यों नहीं है. तो पार्थेनोजेनेसिस ये एक ऐसी प्रोसेस है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल बन जाता है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन. विदाउट फर्टिलाइजेशन तो यहां पे ये भी आंसर इसका नहीं होगा. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी,
vegetative reproduction. Hope you understood it well. Best of luck.